ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्य मध्यम अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यम् ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु तो निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2080 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि रात्रि 9:37 तक, उसके बाद अष्टमी तिथि लग जाती है। आज है रोहिणी नक्षत्र, ये सायं 4:04 तक है।
उसके बाद मार्गशीर्ष नक्षत्र लग जाता है। आज है शनिवार, शनि देव हनुमान जी की आराधना उपासना का दिन, और यहाँ ऋतु परिवर्तन हो रहा है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 28 डिग्री। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2024, 16 मार्च 16 मार्च 2024 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर, श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51 वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में यह पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूतवाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, चिन्मय मिशन, कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग के श्लोक नंबर 25 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य से वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शांकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के और धार्मिक और शास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक में ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम। तो कल हमने जो महायज्ञ है ज्ञान योगियों के द्वारा होता है, आत्मज्ञानियों के द्वारा होता है, उस पर विचार किया कि जिसमें कर्म सिद्धांत कर्म फल का सिद्धांत उसमें नहीं लगता, वो कैसे होता है। तो यह कहा भगवान ने कि सारा कर्म जो है वह भगवतमय हो जाता है। वो कैसे होता है, वो अब यज्ञ के दृष्टांत के द्वारा, ये यज्ञ के दृष्टांत के द्वारा भगवतमय यज्ञ सारे कर्म भगवतमय कैसे होते हैं ये रहस्य बता रहे भगवान। वो कैसे? ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना।
ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधि। तो अर्पणम, जो आत्मज्ञानी है वो पूर्ण रूप से भगवत भावना से सभी कर्म करते हैं। तो ब्रह्म दृष्टि भगवत दृष्टि ही महायज्ञ है। तो वह अर्पणम का मतलब है कि जो अर्पण का साधन है, जैसे लकड़ी है जिसके द्वारा घी आहुति दी जाती है, इंद्रिया है तो इंद्रियों के द्वारा ये अर्पण होता है। तो जिस यज्ञ में अर्पण भी ब्रह्म परमात्मा ही है। हवि, हवि यानी यज्ञ में जो सामग्री होती है, द्रव्य सामग्री, घी है, जड़ी बूटियां है, जव है, तिल है, चावल, बहुत सारी, खीर है, उसे हवि कहते हैं। योग्य द्रव्य, योग्य यज्ञ के लिए योग्य द्रव्य। तो द्रव्य भी भगवान का ही स्वरूप है, ब्रह्म परमात्मा है। और वह ब्रह्म परमात्मा रूपी कर्ता के द्वारा, यज्ञ कर्ता के द्वारा ब्रह्म परमात्मा रूपी अग्नि में आहुति देना, और आहुति क्रिया, कर्म कांड, हवन की क्रिया, वो भी ब्रह्म परमात्मा है। और उस यज्ञ कर्म में स्थित रहने वाला योगी, उससे जो प्राप्त होने वाला फल है, प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म परमात्मा ही है। तो यहाँ सब परमात्मा ही है। इंद्रिया है, करण है, और सामग्री है, अग्नि है, अर्पण करने की कर्म कांड क्रिया है। तो वह सारा जो है परमात्मा ज्ञान में अवस्थित बुद्धि वाला है, यानी भगवत बुद्धि से युक्त है। तो जब जब जिस जिस साधन में क्रिया करता है, कर्म करता है, फल होता है, यानी साधन, साधना, साध्य और साधक सब भगवतमय है, परमात्मा है। तो भगवत रूप देखता है, यानी कि जानता है कि सब भगवान का ही स्वरूप। तो उसकी परमार्थ दृष्टि सदा सर्वदा सब में एक रूप एक रस बनी ही रहती। जैसे वह सुनार है, उसकी दृष्टि सभी गहनों में सुवर्ण तत्व रूप में बनी रहती। हालांकि वो सुनार है, सोने के तत्व को ही जानता है, आभूषण तो उसके व्यापार धंधे है, उसका प्रयोजन विशेष आभूषण से नहीं, उसका मुख्य प्रयोजन सुवर्ण तत्व से ही है। वैसे ही आत्मज्ञानी का संसार के किसी भी विषय में मुख्य प्रयोजन परमात्मा से ही है। तो सब एकमात्र परमात्मा स्वरूप ही है, ऐसी विवेक बुद्धि निरंतर हो रही है।
परमात्मा से अलग कुछ है ही नहीं, तो उसकी परमार्थ निष्ठा, एक रूपता अखंड बनी रहती, एक क्षण भी खंडित नहीं हो। तो इस तरह वह भगवत दृष्टि परमार्थ दृष्टि से सबको देखता है, जानता है। तो वो देखना और जानना, इसमें दो प्रकार की वृत्ति होती, एक बाधित वृत्ति और एक लय वृत्ति। एक तो परमात्मा में लय हो जाती और एक है उसे परमात्मा में बाधित कर देते। ब्रह्म कर्म समाधि न, समाधि दो प्रकार की होती। जैसे वो सुनार है, उसकी सुवर्ण में बुद्धि लय हो जाती और वह आभूषण में उसकी बुद्धि बाधित हो जाती। ये आभूषण नहीं, ये सोना है। तो दो प्रकार से उसकी बुद्धि सुवर्ण में लय होती और बाधित होती। तो वह भगवत में ही रहता है, जैसे सुनार सुवर्ण में रहता है, ऐसे आत्मज्ञानी भगवत में रहता है। सब व्यवहार करते हुए उसका परमार्थ विवेक जागृत रहता है। तो उसके बाद प्रारब्ध के अनुसार जो भी है, नित्य नैमित्तिक कर्म है, व्यष्टि समष्टि कर्म है, व्यवहार में प्रतीत होते दिखते हैं, व्यवहारिक स्तर पर दिखते, लेकिन परमार्थ तक कोई कर्म नहीं करता है। उसकी अपनी परमार्थ दृष्टि में कोई कर्म है ही नहीं। व्यावहारिक दृष्टि में प्रारब्ध से कर्म आभासित हो रहा है। जैसे सुनार है, उसकी सुवर्ण तत्व दृष्टि में कोई कर्म है ही नहीं, लेकिन आभूषण के व्यवहार दृष्टि में बहुत सारे कर्म है। आभूषण दृष्टि से सुवर्ण को अनेक व्यवहारिक कर्म होते हैं। तो वह परमार्थ दृष्टि जो है, हमेशा सदा सर्वत्र सब में अखंड भाव से बनी रहती। तो उसका कर्म भी परमात्मा स्वरूप है, फल भी परमात्मा ही है, इसलिए उसे अपने उसके कर्म भी भगवतमय है, तो फल भी परमात्मा ही मिलता है। तो वह सारे कर्मों का फल परमात्मा ही हो जाता है। हालांकि व्यवहार में तो वो दिखता है कर्म करता हुआ प्रारब्ध के अनुसार, लेकिन उसकी बुद्धि दृष्टि परमार्थ दृष्टि में वह भगवत में ही है। तो यहाँ ऐसा नहीं समझना कि वह जो यज्ञ कर रहा है, कर्म कर रहा है, तो वो सारे कर्म उपासना का विषय है। उसके प्रारब्ध कर्म कोई उपासना या कर्म नहीं है, उसके प्रारब्ध कर्म भगवतमय है, क्योंकि उसकी परमार्थ दृष्टि है ना। तो कर्म उपासना दिखते हैं, लेकिन वो कर्म उपासना का विषय नहीं। प्रारब्ध कर्म करते हुए भी परमार्थ भाव में रहते हैं। तो उसको फिर आत्मज्ञानी है, उसे परमार्थ दृष्टि बनाने के लिए नहीं कहा जा सकता, उसकी तो दृष्टि बन गई है। आत्मज्ञान दृढ़ होने पर व्यवहार करते हुए भी निरंतर परमार्थ दृष्टि भगवतमय बुद्धि वृत्ति बनी रहती। तो यही यहाँ इस यज्ञ, इस श्लोक में भगवान ने स्पष्ट कर दिया। तो ये परमार्थ यज्ञ के बाद अब देखो, जो गृहस्थ है, ब्रह्मचारी है, वानप्रस्थ है,
ये तो सन्यासी ऐसे यज्ञ करते हैं। अब बाकी जो ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी है, तो वह यज्ञ कर्म कैसे करते? तो उनके यज्ञ आगे 25 से लेके 30 तक सारे वैदिक यज्ञ है। जो 13 प्रकार के वैदिक यज्ञ का निरूपण, जिसको कर्म योग कहते, जो सकाम करने से उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, निष्काम करने से बुद्धि शुद्धि होकर भगवत ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ये यज्ञ दोनों प्रकार के हो सकते हैं, सकाम भी हो सकते हैं, निष्काम भी। तब वो भगवान कहने जा रहे हैं श्लोक नंबर 25। ये यज्ञ जो है, यज्ञ का यज धातु शब्द से अग्नि में आहुति डालना, यानी देवताओं को तृप्त करना, प्रसन्न करना, बढ़ाना, वो यज्ञ है। योगी का मतलब होता है युज, जुड़ना, परमात्मा से जुड़ना। जो चाहता है उसे योगी कहते हैं। जुड़ा हुआ नहीं है, चाहता है परमात्मा से जुड़ना, वह योगी है। वो परमात्मा से जुड़ना चाहता है तो उसे न ममता होनी चाहिए, आसक्ति, फल की इच्छा, अभिमान नहीं होगा, तब वो परमात्मा से जुड़ सकता है, तो वह योगी होता है। अब ऐसे योगियों के सारे कर्म योग के निरूपण में भगवान सबसे पहले ये यज्ञ कह रहे हैं जो देवताओं के निमित्त करते हैं, देव यज्ञ, और ज्ञान यज्ञ जो आत्मज्ञानी करते हैं। दोनों के बारे में श्लोक में कहेंगे, देव यज्ञ और ज्ञान यज्ञ। देव यज्ञ ये गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ अपने कर्म योगी द्वारा होते हैं। ज्ञान यज्ञ सन्यासी, आत्मज्ञानी के द्वारा होते हैं। दैवमेवा परे यज्ञम योगिन पर्युपासते, ब्रह्माग्नाव परे यज्ञम यज्ञे नैवोपजुह्वति। तब ये ज्ञान योग के बाद जो दूसरे कर्म योगी है, ज्यादातर ऐसे ही संसार में हम देखते हैं कि जो कर्म योगी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, ब्रह्मचारी है, दैवम यज्ञम पर्युपासते, अनेक प्रकार के देवी देवताओं का यज्ञ, पूजन, आराधना भली भांति शास्त्र के अनुसार, वेद के अनुसार, मंत्र शास्त्र के भली भांति यज्ञ अनुष्ठान किया करते हैं। तो ये देव यज्ञ का, देवताओं को समर्पित, क्योंकि वो देव जो है इंद्रियों को प्रकाशित करने वाले देवताओं को देव कहते हैं। तो जैसे सूर्य है, अग्नि है, चंद्र है, वायु है, इंद्र है, ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश, ये सभी देवता है। तो देवताओं के पूजन, आराधन, यज्ञ, उपासना का भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं। अब इसमें भी देवताओं का अनुष्ठान करने वाले सकाम भाव से करते हैं तो फल प्राप्ति होती है, किंतु अहंकार रहता है, संसार चक्र चलता रहता है, देवलोक, स्वर्ग लोक आदि आवागमन चलता है। वही देवता की यदि निष्काम भाव से उपासना करे तो बुद्धि शुद्धि होकर आत्मज्ञान हो सकता है। तो निष्काम भाव से करने योग्य अपने स्वधर्म कर्म से, बुद्धि शुद्धि से पवित्र आत्म तत्व का ज्ञान होकर वो सारे कर्म बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। तो दोनों चॉइस।
तो यहाँ आत्मज्ञानी का यज्ञ है, उससे अन्य जो योगी है वह भी योगी है। योगी इसका मतलब ये हुआ कि परमात्मा से जुड़ना चाहते हैं, इसीलिए वो कर्म करते हैं, यज्ञ धर्म कर्म शास्त्र के अनुसार। अब वह जो निष्काम कर्म करना और सकाम, सकाम कर्म भी यज्ञ है, वैदिक यज्ञ है, और निष्काम कर्म भी वही वैदिक यज्ञ कर। अभी वो यज्ञ के द्वारा इंद्र आदि सभी देवता 33 है हमारे, एकादश रुद्र, द्वादश आदित्य, अष्ट वसु, इंद्र प्रजापति। तो देवताओं के यज्ञ पूजा आराधना करते हैं। तो वो अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करना चाहते हैं, या तो फिर अपने परमार्थ सिद्ध करना चाहते, सकाम और निष्काम, जैसी बुद्धि जैसा संकल्प। यज्ञ करते समय वो सकाम संकल्प करेगा तो उसकी मनोकामना पूर्ण, और यज्ञ करते समय निष्काम संकल्प करेगा, संकल्प है ना, उसी अनुसार उसका फल निर्धारित हो जाता है। तो जो सकाम कर्म से अन्य जो है निष्काम, वो परमार्थ की ओर ले जाता है। और ये जो ब्रह्म ज्ञानी है, आत्मज्ञानी है, सन्यासी है, वह तो परमात्मा सर्वव्यापक निर्गुण निराकार रूप परमार्थ अग्नि में अपने सभी प्रारब्ध कर्मों की आहुति देते रहते हैं। ये परमात्मा रूप से ही आहुति देते हैं। तो यहाँ दोनों की बात है इस श्लोक में। एक जो है आत्मज्ञानी योगी परमात्मा रूप अग्नि में अभेद एकत्व दर्शन से यज्ञ द्वारा वो आहुति देते हैं कर्मों की। और दूसरा है वो सकाम देवताओं का पूजन। सो देवताओं का पूजन यज्ञ जो है उसका भी भली भांति वेद शास्त्र के अनुसार अनुष्ठान करते हैं, तभी तो वो उसका फल होता है ना। तो यहाँ ज्यादातर आजकल जो कर्मकांडी ब्राह्मण पूजा पाठ कराते हैं, संकल्प कराते हैं, उसमें उस यज्ञ में, पूजा में, आराधना में, उपासना में, यज्ञ दान तप में भिन्न भिन्न प्रकार के देवता पूजे जाते हैं। तो अनेक प्रकार के देवी देवता, ग्राम देवता, कुल देवता, बहुत सारे देवता होते, हालांकि मुख्य देवता 33 है। तो वह देवताओं की आराधना पूजा करना यही दैव यज्ञ है। ये दैव यज्ञ कहा जाता। इंद्र है, प्रजापति है, ब्रह्मा है, विष्णु है, वरुण है, एकादश रुद्र है, द्वादश आदित्य है। जिस जिस देवता को जिस जिस रूप में यज्ञ में अग्नि में आहुति दी जाती, तो अग्नि वह आहुति उस देवता तक पहुंचा देते हैं, और देवताओं के द्वारा उसका वो संकल्प मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो जिस जिस यज्ञ में जिस जिस संकल्प से आहुति दी जाती, उसी अनुसार वह देवता उसकी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। तो वहां ज्यादातर देवता ही पूजे जाते हैं। दैव संबंधी यज्ञ कहा यहाँ, यानी ज्यादातर ये जो ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, ये लोग जो यज्ञ दान तप पूजा पाठ आराधना साधना का, वो दैव संबंधी ही होता है। तो दैव संबंधी यज्ञ को यहाँ कहा दैवम एवा परे, अर्थात
सामान्यतः जिसको यज्ञ कहा जाता है वह देवताओं के लिए किया जाता है। जो हमारे देश में 99% कहो कि वो भी जो भी हमारे देश में ब्राह्मण कर्म कांडी पूजा पाठ कराते हैं वह देवताओं के लिए ही किया जाता है और अपने संकल्प और कामना पूर्ति के लिए किए जाते हैं। और उस यज्ञ से पूजा से आराधना से वह जो देवता प्रसन्न भी होते। तो देवता प्रसन्न हो जाते हैं तो मनोकामनाएं भी पूर्ण करते हैं। तो भगवान भी पहले कह आए हैं कि ये जो यज्ञ सामग्री हमको मिली है जिसके द्वारा हमें देवताओं का यज्ञ किया उस यज्ञ सामग्री प्राप्ति में देवताओं का अनुग्रह है। देवताओं की कृपा से सभी यज्ञ सामग्री उपलब्ध हुई है। तो हम उस देवता की पूजा कर उस देवता के द्वारा दी गई सभी सामग्रियों का यज्ञ में उपयोग करते हैं। तो उससे वे देवता प्रसन्न होकर हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और हमें यज्ञ सामग्री भी देते रहते। तो ये कर्म और फल संसार चक्र जिसको कहते हैं वह देवताओं के द्वारा चलता रहता है। ये जो काला संसार चक्र है ना वह चलता है जो हमने आगे पीछे पढ़ा। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव यज्ञात् भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्र कर्म ब्रह्मोद्भव विद्धि तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। तो परमात्मा नित्य यज्ञ में प्रतिष्ठित है। लेकिन ये यज्ञ कब होता है? तो पहले अन्न से प्रजा उत्पन्न और फिर प्रजा उत्पन्न होती है तो प्रजा से फिर कर्म होता। तो अन्न कैसे उत्पन्न होता है? बोले वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है और फिर कर्म उत्पन्न होते हैं। तो कर्मात् भवति जो यज्ञ कर्म से ही उत्पन्न हो। यज्ञ कर्म समुद्भवम यज्ञ ही कर्म है। कर्म से ही सारी सृष्टि का चक्र चलता है। कर्म ब्रह्मो कर्म जो है वो आप चेष्टा नहीं। कर्म जो वेद शास्त्रों के अनुसार कहे गए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के कर्म वो कर्म वेदों में कहे गए उस अनुसार शास्त्र के अनुसार कर्म उसी को कर्म कहे। बाकी तो सब चेष्टाएं हैं संसार में। कर्म ब्रह्मोद्भवम नित्य ब्रह्माक्षर समुद्र। और वो वेद किससे उत्पन्न हुए? परमात्मा से। इसलिए सारा यज्ञ जो है उसमें परमात्मा प्रतिष्ठित है और यज्ञ कर्म से ही संसार चक्र भी चलता है और वहां परमात्मा भी उपस्थित है। संसार चक्र परमात्मा ने चला रखा है। ये कोई भारत सरकार या अमेरिकन सरकार या चाइनीज गवर्नमेंट ये सृष्टि चक्र नहीं चला, तो परमात्मा चला रहे हैं। तो जो कर्म योगी है, अभी कर्म योगी दो प्रकार के लोग हैं। सकाम जो वैदिक कर्म करने वाले और निष्काम वो भी वैदिक कर्म शास्त्र के अनुसार धर्म के अनुसार अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले को सकाम कर्म योगी कहते। शास्त्र वैदिक धर्म शास्त्र के अनुसार ईश्वर समर्पित भाव से अपना प्रारब्ध अनुसार स्वधर्म कर्म करने वाले निष्काम योगी कहे। तो दोनों का फल अलग है। एक की मनोकामना पूर्ण होती है, दूसरी की बुद्धि शुद्धि होती है, उससे आत्मज्ञान की योग्यता प्राप्त होती है।
तो कर्मयोगी ही कर्म करने वाले हैं। जितने भी कर्मयोगी, और वो देवताओं की आराधना यज्ञ के द्वारा करते रहते हैं। तो सब यज्ञ है। जब आप भोजन बना पकाते हैं वो भी यज्ञ है, भोजन खाते हैं वो भी यज्ञ है, स्नान करते हैं वो भी यज्ञ है। तो सारे कर्म जो है यज्ञ है। और देवताओं की आराधना तो कर्म के द्वारा ही करते हैं ना, यज्ञ कर्म के द्वारा। तो ये सारे देवताओं की आराधना में दिन रात लगे रहते, जन्म से मरण तक। तो वह, और दूसरा जो यहाँ कहा, अपरे, यानी ज्ञान योगी। ज्ञान योगी तो पर ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में एकत्व दर्शन करते हुए यज्ञ के द्वारा परमात्मा स्वरूप रहते हैं, यानी परमात्मा में मय हो जाते हैं। यज्ञ उनका परमात्मा मय हो जाता है। यज्ञम उपजूहति का, तो भगवत ज्ञान से दृढ़ है, स्थिर है, परमात्मा के ज्ञान से एकत्व रूप में स्थित होकर वह भगवतमय हो जाते हैं। तो यज्ञ हो जाए, वो भगवतमय बुद्धि उनकी है, सात्विक बुद्धि है, वही भगवतमय हो जाती। तो निरंतर उनके सारे प्रारब्ध कर्म ईश्वर समर्पित होने से वह यज्ञ भी उनका परमार्थ हो जाता। तो वो तीन कैटेगरी हो गई अब। एक तो फल चाहने वाले सकाम कर्म योगी, दूसरे फल न चाहकर निष्काम ईश्वर समर्पित अंतःकरण शुद्धि के लिए करने वाले निष्काम कर्म योगी, और तीसरे आत्मज्ञानी सन्यासी प्रारब्ध कर्म करते, यज्ञ कर्म कर। तो उनके यज्ञ कर्म तो परमात्मा स्वरूप ही है ना, वो भी परमात्मा स्वरूप। तो एक साध्य स्वरूप यज्ञ है, आत्मज्ञानी का यज्ञ ही साध्य स्वरूप। और ये जो कर्मयोगी है, गृहस्थ है, उनके साधनभूत यज्ञ जो है वो, तो एक हो गया साध्य यज्ञ जो आत्मज्ञानी सन्यासी, और दूसरा है साधनभूत यज्ञ जो ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सकाम भाव से शास्त्र के अनुसार करते हैं, कामना पूरी, और निष्काम भाव से शास्त्र परंपरा अनुसार यज्ञ कर्म करते हैं। तो दोनों की यहाँ प्रशंसा हो गई। क्योंकि जो तत्व ज्ञानी है, तत्वदर्शी है, परमार्थ निष्ठा वाले ज्ञान योगी है, तो वह परमात्मा को ही आत्मा रूप से, यहाँ ब्रह्माग्नौ शब्द है ना, परमात्मा रूप ब्रह्म अग्नि में हवन किया करते हैं। क्योंकि वह परमात्मा जो है वास्तव में सारे संसार के जो भौतिक अध्यात्म दैव धर्म है उससे रहित है। सांसारिक धर्म परमात्मा में नहीं है। देश काल विषय भौतिक अध्यात्म देव, इस संसार के धर्म से रहित परमात्मा है, इसे ब्रह्म कहते। लेकिन माया से मिलावट होने के कारण फिर वह जो है उपाधि धर्मों वाला प्रतीत होता है, तब उसे देवता कहते। देखो दोनों में फर्क है, एक तो निरुपाधिक परमात्मा और एक सोपाधिक जिसको देवता कहते हैं।
तो माया के साथ मिलावट होकर नाम रूप उपाधि से ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र वरुण प्रजापति, तो उसके गुण धर्म वाला वह देवता हो जाता है। इसलिए वो देवता है, वो भी यज्ञ की आहुति को लेने लायक बन जाता है। तो एक सोपाधिक और एक निरुपाधिक आत्मज्ञानी है, वो निरुपाधिक ब्रह्म परमात्मा में ही अपने यज्ञ आहुति कर, और बाकी जो है वो सोपाधिक देवताओं में है। तो परमात्मा का ही स्वरूप, वही परमात्मा माया से मिलकर नाम रूप उपाधि धर्म वाला होकर देवता बन जाता। तो वह देवताओं की आराधना उपासना करते हैं। तो दोनों में फर्क है। सोपाधिकस्य परमात्मनो निरौपाधिकेन परब्रह्म स्वरूपेण दर्शनम तस्मिन् आहुति। तो एक जो है निरुपाधिक को सोपाधिक समझकर आहुति देता है, और एक है सोपाधिक को निरुपाधिक समझकर आहुति देता है। दोनों में फर्क है। तो निरुपाधिक को सोपाधि रूप में जानता है, वो आत्मज्ञान। और सोपाधिक जो है देवता में परमात्मा भाव के आहुति देता है, वो सोपाधिक। तो यहाँ दोनों यज्ञ की बात है कि जो सोपाधिक देवताओं का पूजन यज्ञ करते, अनुष्ठान करते, और दूसरे निरुपाधिक परमात्मा को ही यज्ञ आहुति अर्पण करते हैं। तो इसमें जो निष्काम कर्म योगी है वो ईश्वरार्थी है, तो देवताओं को समर्पित ईश्वर भाव से कर, और सकाम है फलार्थी है, तो भी वो देवता की यज्ञ आराधना उपासना अपनी मनोकामना फल के लिए करता। वास्तव में निरुपाधिक और उपाधिक वही परमात्मा ही है। जो उपाधि युक्त है उसे देवता कहते हैं, और उपाधि रहित निरुपाधिक जो तत्व है परमात्मा, जिसको समझ में आ गया, तो वो निरुपाधिक परमात्मा में ज्ञान रूप से स्थित रहे। तो दो स्वरूप हो गया यहाँ, एक उपाधि सहित देवता जो परमात्मा है, और एक उपाधि रहित वह परमात्मा का स्वरूप है निरुपाधि। वो दोनों को यज्ञ करते हैं, कोई सोपाधिक करते हैं देवताओं का, कोई निरुपाधिक करते। लेकिन वेद शास्त्र के अनुसार जिसको ये विवेक हो गया है कि परमात्मा का स्वरूप का ज्ञान परोक्ष रूप से जो जाना है, तो वह परोक्ष रूप से जाना है, वो उसका सोपाधिक यज्ञ हो जाता है। उपाधि सहित परमात्मा को यज्ञ की आहुति देते हैं, और वो जो देवता उसको फल देते हैं, वो देवता भी वैसे तो परमात्मा ही देवता के माध्यम से उसको फल देते हैं। वो देवता स्वतंत्र रूप से फल नहीं दे सकते, परमात्मा के अनुग्रह से ही वह देवता के द्वारा उस कर्म करने वाले सकाम भक्त को उसकी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते। तो इस प्रकार यह सारा जो है सोपाधिक यज्ञ ईश्वर और एक निरुपाधिक ईश्वर परमात्मा को अर्पण कर देते हैं, तो वह समर्पण के द्वारा उनकी परमात्मा की आराधना करते रहते हैं। देखो, ये आराधना ही समर्पण है। जैसे हम लोग आरती गाते हैं, जय जगदीश हरे,
तो उसमें वास्तव में जो एक पंक्ति आती है, तन मन धन जन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये बोलना तो आसान है, लेकिन वास्तव में क्या हमारी बुद्धि भगवान को समर्पित है? तो फिर सब उसको अर्पण हो। लेकिन हमारी बुद्धि यदि हमारी कामना वासना इच्छा को समर्पित है तो भगवान को समर्पण नहीं हो सकती। तो दोनों साथ में नहीं हो सकती, कामना भी और इच्छा भी पूरी होनी चाहिए और भगवान को भी समर्पित होना, ये दोनों साथ में नहीं हो सकते। इसीलिए जो यज्ञ किया, जो कर्म किया प्रारब्ध के अनुसार, सारा का सारा परमात्मा को अर्पण है। तो ब्रह्माग्नौ यज्ञ, यहाँ का अपरे ब्रह्माग्नौ यज्ञ एवं, ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति करते हैं। यह जो मैंने यज्ञ किया, कर्म किया प्रारब्ध के अनुसार, जो भी किया शास्त्र के अनुसार, या शास्त्र लौकिक किया वैदिक किया, सारा का सारा परमात्मा को अर्पण है। तो जो यज्ञ कर्म किया वह परमात्मा रूपी अग्नि यानी परमात्मा को अर्पण कर देते हैं। समर्पण योग के द्वारा केवल परमात्मा के ही आराधना करते हैं। तो इस श्लोक में दो यज्ञ कह दिए भगवान, एक जो समर्पित परमात्मा को अर्पण करने वाले ज्ञान योगी के यज्ञ, और एक कर्म योगी के, पहली पंक्ति में कर्म योगी के यज्ञ के विषय में कहा। तो वह कर्म योगी देवताओं का पूजन यज्ञ करते, देव यज्ञ कहा। और इस तरह यह यज्ञ होते हैं। तो स्पष्ट हो गया कि दो विभाग हो गए, एक सोपाधिक ईश्वर जो देवी देवता के रूप में आराधना होती है, और एक निरुपाधिक परमात्मा जो देवी देवता रूप में नहीं, सिर्फ परमात्मा रूप में ही, निर्गुण निराकार निरुपाधिक परमात्मा रूप में ही समर्पित भाव से यज्ञ होता है। तो इस प्रकार यह यज्ञ किए जाते। अब और भी वैदिक यज्ञ बताते हैं आगे भगवान। ये सारे ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ कर्म योगी के लिए सब वैदिक यज्ञ है। तो उसे आज पढ़ते हैं, इस पर कल विचार करेंगे। श्लोक नंबर 26। श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुहति, शब्दादीन विषयान्यन्य इंद्रियाग्निषु जुहति। तो यहां भी भगवान और दो यज्ञ कह रहे, इंद्रिय संयम रूपी यज्ञ और विषय हवन रूपी यज्ञ। तो पहली पंक्ति में भगवान ने इंद्रिय संयमाग्नि कहा, यह भी यज्ञ है। संयम, संयम रूपी अग्नि में समस्त इंद्रियों को आहुति दी जाती है। दूसरा जो है कर्म योगी, वो सारे विषय जो है, इंद्रिय विषय जो है, समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में आहुति किया करते हैं। जूहति यानी आहुति देते। तो दो प्रकार का, एक संयम रूप आहुति और दूसरा जो है विषय को इंद्रिय अग्नि में आहुति दिया। इस पर हम कल विचार करेंगे कि वह कैसे होता है। तो आज हमने जो विचार किया वह श्लोक है जिसमें भगवान ने सोपाधिक और निरुपाधिक परमात्मा के यज्ञ का निरूपण किया। दैवमेवा परे यज्ञम योगिन पर्युपासते, ब्रह्माग्नाव परे यज्ञम यज्ञेनैवोपजुहति। जो ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, कर्मयोगी है,
दैवम यज्ञम पर्युपासते, यानी देवी देवताओं का पूजन, यज्ञ, आराधना, जैसे अग्नि है, वरुण है, वायु है, ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश, उसका भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं। पली पर्युपास, देवी देवताओं की आराधना के द्वारा अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, या निष्काम हो तो अपने अंतःकरण की शुद्धि करते हैं। और जो ज्ञान योगी है, आत्मज्ञान में स्थित है, वह ब्रह्माग्नो, परमात्मा रूपी अग्नि में यज्ञ के द्वारा अपनी आहुति कर्म, प्रारब्ध कर्म की दिया करते हैं आत्मा परमात्मा में। तो उनके लिए वह परमात्मा रूपी अग्नि में ही आहुति एकत्व भाव से देते। ब्रह्मा गौ यज्ञेन एव यजम उपजुवति, यानी विशेष रूप से परमात्मा में आत्मज्ञान से एकत्व रूप में स्थित होकर वह अपने सारे कर्मों की आहुति दे देते हैं। तो यहाँ ये जो यज्ञ है वो रजोगुणी तमोगुणी से नहीं होगा। सात्विक मनुष्य ही इंद्रिय विषयों का शास्त्र अनुसार नियमन करता है, तब वो यज्ञ होता है। तो यज्ञ जो रजोगुणी तमोगुणी से सिद्ध नहीं हो सकता। यज्ञ को सिद्ध करने के लिए इंद्रिय विषयों का शास्त्र अनुसार नियमन संयमन करना, और वह सात्विक बुद्धि से ही भगवतमय दैवी यज्ञ, सारे यज्ञ जो है, जो ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, उसमें जो सात्विक है वही कर सकते। राजसी और तामसी ये यज्ञ नहीं कर सकते। तो ये अब भगवान आगे कहेंगे, इस पर हम कल विचार करेंगे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। हरिओम 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 स्वामी जी। ओम भद्रेश बोलो। स्वामी जी, ये जो सकाम कर्म योगी है वही धर्मात्मा हुआ ना? हाँ, वही धर्मात्मा शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार, परंपरा का अनुसार करता है, वो धर्मात्मा कहा जाता है। वो जो है धर्मात्मा वो ये सकाम कर्म योगी हुआ। हाँ जी। तो जो मनुष्य शास्त्र धर्म जो है उसको अज्ञान है, मगर वो अपना पूर्व जन्म का संस्कार से धर्म का काम करता है, तो क्या हुआ? नहीं, वो तो पूर्व जन्म के संस्कार से शास्त्र के अनुसार धर्म का काम हो रहा है, तो उसके संस्कार है। शास्त्र के अनुसार परंपरा से होता है तो ठीक है,
भले वो जानता ना हो, वो उसकी परंपरा से करता हो, देख कर करता हो, शास्त्र पढ़ा ना हो। उसे उसका उसका अवेयरनेस नहीं है, फिर भी वो धर्मात्मा ही होगा ना। हाँ, वो तो धर्मात्मा ही है ना, क्योंकि वो अपने परंपरा से, अपने संस्कार से, अपना स्वधर्म शास्त्र के अनुसार करता है। उसे पता नहीं कि शास्त्र के अनुसार ऐसा है, हम्म। क्योंकि वो शास्त्र पढ़ा लिखा नहीं है, हम्म। लेकिन वो परंपरागत रूप से अपना करता है स्वधर्म। वो धर्मात्मा है, सकाम कर्म योगी है। क्योंकि बहुत सारे जीवात्मा जो है अपने पूर्व जन्म के संस्कार से भी सात्विक होते हैं। हाँ, सात्विक होते हैं तभी तो धर्मात्मा होगा। सात्विक ही धर्मात्मा होते हैं, बाकी राजसी तामसी धर्मात्मा नहीं हो। वो तो खिचड़ी पकाएंगे या अधर्म करेंगे, वो धर्मात्मा नहीं हो सकता। तो सात्विक मनुष्य ही इंद्रियों का संयमन, नियमन, शास्त्र धर्म का पालन कर सकते हैं। राजसी और तामसी दिखावा कर सकते हैं, लेकिन वो नियम से नहीं कर सकते। तो ये जो पूर्व यज्ञ है, अ, उसका अधिकारी जो है वो सात्विक मनुष्य ही है। हाँ हाँ हाँ, सात्विक मनुष्य ही यज्ञ ठीक से कर सकते। राजसी तो अगड़म बगड़म स्वाहा करेगा, वो यज्ञ उसका यज्ञ नहीं है, वो तो अगड़म बगड़म स्वाहा। और क्या, पूजा भी अगड़म बगड़म पूजा चलती रहेगी। ये तो सात्विक है। खाना खाना भी यज्ञ है, हाँ जी। खाना बनाना भी यज्ञ है, सब यज्ञ है। हाँ हाँ जी। तो ये सब जो भी, ये सब जीवन पूरा यज्ञ ही है। हाँ, तो सारा विश्व यज्ञ है, महायज्ञ चल रहा है उसमें। आपको ईश्वर ने जहाँ रखा, आप अपनी आहुति दो। विश्व भी महायज्ञ चल रहा है उसमें। हमारा जो प्रारब्ध है उस अनुसार हम अपनी आहुति ईश्वर को अर्पण कर। उसमें जो आहुति जो है वो धर्म शास्त्र के अनुसार only सात्विक मनुष्य की हो सकती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। धर्मशास्त्र परंपरा के अनुसार सात्विक मनुष्य की, और वो सात्विक मनुष्य अपने कर्म से या पूर्व जन्म के संचित संस्कार से जन्म से सात्विक होते हैं। कई लोग हम्म। बाद में कुछ साधना करके सात्विक होते हैं, तो दोनों संभव। हम्म। और राजसी तामसी तो यज्ञ में विघ्न नहीं करते हैं। वो यज्ञ करते हैं, लेकिन उसका यज्ञ यज्ञ नहीं है, क्योंकि उसमें संयम नियम कुछ शास्त्र है ही नहीं, बस अपनी मनमानी है, अपनी बुद्धिमानी है, सेक्युलर इंटेलिजेंट। तो वो उसका कोई फल नहीं होता विशेष, वो दिखावे के लिए हो जाता है। तो वहां तो कोई सामाजिक, कल्याण, जीव का के जगत का कल्याण है ही नहीं उसमें। नहीं नहीं, उसका स्वयं का कल्याण करने वाले का जगत का भी नहीं है। वो तो केवल दिखावा है, ढोंग है, पाखंड है, और क्या है, टाइम पास है। पैसा का क्षय है, व्यय है। अर्थ धर्म सबका व्यय खर्च है, कुछ है ही नहीं। ढोंग पाखंड और दिखावा ही तो है। आज की तो अवस्था देखे हम जगत की, तो उसमें 95% राजसी तामसी ही आहुति हाँ पड़ रही है। हाँ, तो 95% ऐसे ही यज्ञ होते हैं, राजसी और तामसी। और क्या, पूजा पाठ भी लोग करते हैं घर में, बाहर, ऑफिस में, जहां भी। सब वो राजसी और तामसी प्रकृति के होते हैं, तो उसका कुछ विशेष दिखावा होता है, कोई विशेष लाभ नहीं होता जीवन में। वो फलित भी नहीं होते, वो अंतःकरण शुद्धि का साधन भी नहीं बनते। क्योंकि शास्त्र अनुसार नियमन संयमन होना वो सात्विक मनुष्य है, वही कर सकता। इंद्रियों का संयम भी राजसी और तामसी मनुष्य नहीं कर सकता। वो संयम का ढोंग दिखावा कर सकता है, लेकिन वो संयम नहीं कर सकता। तो
भय से संयम करता है या फिर कोई परिस्थिति से संयम कर, तो कई कारणों से प्रतिकूल, तो वो सब उसका केवल ढोंग पाखंड दिखावा है, कोई संयम नाम की वास्तविक स्थिति नहीं है। हाँ स्वामी जी, क्लियर हुआ। हम्म। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो उषा। स्वामी जी, तो इन शॉर्ट वी कैन से दैट यज्ञ कर्म ही है ना, जो हम अभी सब करते हैं वो यज्ञ ही है। हाँ, जो उनके भी आप सुबह खाना खाते हो, उठते हो, नहाते हो, धोते हो, सब यज्ञ कर्म ही है, लेकिन शास्त्र के अनुसार करे तब। हाँ अच्छा, अपनी मनमानी बुद्धिमानी से करे तो नहीं। इतनी तो गलतफहमी शास्त्र, दूर हो गई, क्योंकि हम लोग मानते थे कि यज्ञ माने हमें कुछ हवन करना है, ये हाँ नहीं करना नहीं है। नहीं नहीं, आपका हाँ खाना खाना पकाना, खाना करना, नहाना, तो सब यज्ञ, सारे कर्म प्रारब्ध अनुसार एक सारा विश्व यज्ञ है, उसमें आपकी आहुति है, व्यष्टि रूप से आपका प्रारब्ध की आहुति, तो आपके प्रारब्ध अनुसार वो आपका जीवन ही यज्ञ है। अब उसमें आप कैसे करते हो ये आप पर निर्भर करता है। शास्त्र के अनुसार करते हो कि अपनी मनमानी बुद्धिमानी से करते हो। तो मेन ये है कि शास्त्र अनुसार, परंपरा अनुसार स्वधर्म कर्म करना, ये यज्ञ है। चलो, जो भी निमित्त नैमित्तिक जो भी कर्म है शास्त्र हाँ हाँ के अनुसार करे वही यज्ञ होता है। हाँ, नित्य नैमित्तिक सारे कर विधि विधान से जब करे। जैसे मैं दृष्टांत दूं कि आपको कपड़े पहने तो सारी दुनिया कपड़े पहने, लेकिन शास्त्रों में कहा है कि अनुलोम विलोम क्रम से आपको शस्त्र परिधान करने। वो अनुलोम विलोम क्या है? बोले पहले जो आप वस्त्र धारण करोगे तो पहले पैर से लेके धीरे आखिर मुंह टोपी तक जाओ। हाँ तो जब आपको हाँ, वस्त्र उतारने हैं तो पहले ऊपर से नीचे आना ऊपर पड़ेगा। से। विलोम पद्धति से, विधि विधान से आपकी टोपी, वस्त्र, गहने ऐसे क्रम से उतारो, ये विधि है। तो शास्त्रोक्त विधि अनुलोम विलोम क्रम से हाँ, वस्त्र परिधान करे। अब वो कितने लोग करते, कोई सिस्टम ही नहीं होती। तो ऐसा नहाने का भी वैसा ही है, अनुलोम से स्नान होता है। भोजन की भी विधि है, भोजन पकाने की भी विधि है, सब वैदिक विधि सब दिया हुआ है। तो सारे कर्म यदि हम शास्त्र विधि विधान से करते तो यज्ञ है, नहीं तो फिर चेष्टा है, कर्म भी नहीं है ना। भी आपने कपड़े पहन लिए वो चेष्टा है, वो यज्ञ नहीं है। जैसे बंदर को आपने कपड़े पहनने दे, बंदर ने कपड़े पहन लिए वैसे ही है तो वो यार। चेष्टा है, वो कर्म नहीं है। तो आजकल तो सब चेष्टा ही हो रहा है ना, हाँ, तो कुछ 90% ऐसा ही चलता है, हम्म, संसार ऐसे ही चलता है। स्वामी जी, ये तो पूरा पशुवती चल रहा है ना। हाँ, तो पशु ही है ना, वाक का धर्म शास्त्र के बिना का, शास्त्र वीणा पशु भी समान, शास्त्रों में वेदों में कह दिया है कि धर्म शास्त्र यज्ञ कर्म नहीं करते तो पशु भी समान। वो तो पशु ही है, पूछ बिना पशु है, बिना पूछ का पशु ही तो है, चेष्टा करते बंदर ही है। चाहे पढ़ा लिखा हो, इंजीनियर हो, करोड़पति हो, अरबपति हो, जो भी हो, कलाकार हो या फिर सेलिब्रिटी हो या फिर नेता हो, बंदर ही है, पशु है। वो मनुष्य कैटेगरी में नहीं आता। शास्त्र के अनुसार ही मनुष्य होता है, धर्म कर्म करता है वही मनुष्य होता बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। है। ओम ओम नमो नमो नारायण। नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो गया। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको सभी ओम नमो साधकों को नारायण, आज का ओम ओम नमो नमो नारायणाय नारायणाय। स्वामी जी। सबको ओम ओम नमो नारायण। नमो नारायणाय। ओम मुझसे नमः निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं।
सभी साधकों को ओम नमो नारायण।